जब राम जी का विवाह हो रहा था तो आई कि ग्रंथि बंधन कौन करेगा, गांठ कौन बांधेगा ब्याह में। या तो पंडित जी बांधते या बहन बांधती है। तो तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए। उन्होंने कहा राम जी हम कर दे बंधन। राम जी ने कहा कर दो। तो गांठ तुलसीदास जी ने बांध दी। लेकिन जब विवाह के बाद ग्रंथि खोली जाती है तो तुलसीदास जी को बुलाया गया। तो तुलसीदास जी ने कब खुलवाई लगेगी, बांधने को तो बांध दिए हम, लेकिन खुलवाई लगेगी। भगवान ने कहा क्या खुलवाई चाहिए। कहा बस यही है, आप मेरी गांठ खोल दो, मैं आपकी खोल देता हूं। जड़ चेतनमयी ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिन। ये तेरे मेरे की एक ऐसी गांठ पड़ गई है, जानता हूं इस संसार में कोई नहीं है, पर ये तेरे मेरे की ऐसी गांठ पड़ गई है। हे नाथ आप मेरी गांठ छोड़ दो, तेरा मेरा हट जाए, केवल आप हमारे बन जाओ। ये गांठ आप खोल दो, मैं आपकी गांठ खोल देता हूं। तृतीय स्कंद यही तो है, विनष्ट दृष्टि। यस्या दृष्टि नष्टा, ये मेरा और ये तेरा जिस व्यक्ति के जीवन में है, उसकी दृष्टि नष्ट हो गई है। मेरा तेरा है ना, कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं सोच सकता है, फिर वो घर तक सीमित रहेगा, व्यापार तक सीमित रहेगा। और भागवत आपको ठाकुर जी से साथ में बांधना चाहती है, भगवान से बांधना चाहती है। और कल आपने पढ़ा था आज हरि आए विदुर घर पाहुणा, क्योंकि दूसरे स्कंद के अंतिम में महाराज जी ने क्या किया ना, राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया सौनक जी ने, तो सूत जी ने यहीं छोड़ दिया कि मैं श्रोणतः राज्ञ प्रश्नानुसार तुम सुनो, ये छोड़ दिया। अंतिम में यहाँ ऐसा विराम आया है दूसरे अध्याय के कि आप सुनो मैं सुनाऊंगा, और तीसरे अध्याय में सुना, तीसरे स्कंद में सुना दे। सूजी महाराज का जो है ना ये तद्वे ते विधास्यामि शृणुत राज्ञ प्रश्नानुसारतः, यह अंतिम शब्द है दूसरे स्कंद का। कल हमने बड़ा प्रेम से अहमेवा शमेवाग्रे सुना था। तो देखिए जो बात चल रही है, भूमिका बना लो फिर कथा। तो जब तक जीव का तेरा मेरा नहीं छूटता है ना, तब तक जीव को रोना पड़ता है। अर्जुन को 18 अध्याय सुनाई, तब जाकर के नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। अब आप सोचिए हमारा एक कथा सुनने के बाद तेरा मेरा छूट जाए। संतों की कृपा, अहेतु की कृपा ठाकुर जी की। जिस व्यक्ति को परमात्मा देखता है उसका तेरा मेरा छूटता है। बांके बिहारी जी का हम बचपन से दर्शन कर रहे हैं। रावण ने भी राम जी का दर्शन किया, कंस ने भी कृष्ण का दर्शन किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। होता तब है बिहारी जी लायक सोचकर जब जीव पर दृष्टि डालते हैं कि लायक है अब मेरे। आज की भूमिका में श्री रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज लंका में गए तो विभीषण ने बताया सुनहु पवन शुद्ध रहनी, हमारी सारी बातें आप जानते हैं, बोलना नहीं है। फिर हनुमान जी ने कहा चलो विभीषण अभी मैं राम की शरण में तुमको ले चलता हूं। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, मेरे जैसे बंदर के ऊपर प्रात ले जो नाम हमारा। रघुनाथ जी ने ऐसी कृपा की कि गांव गांव गली गली मंदिर बन रहे हैं हमारे।
चलो चलो तुम्हें राम जी से मिला देता हूं। पर विभीषण तेरा मेरा छोड़ नहीं रहा था। अभी भी मन में था मेरी लंका है, मेरा घर है, मेरा मकमा कैसे छोड़ूं। हनुमान जी ने ऐसा साधन दिया था, तो मां से मिला, मैं बाप से मिलाता हूं, चल। लेकिन विभीषण की तेरी मेरी कब छुटी, जब रावण ने लात मारी। है? एक संत उपदेश दे रहे हैं, नहीं छूट रही विभीषण का तेरा। पर चरण प्रहार जब रावण ने किया, कई लोग लतखोर होते हैं साहब, जब तक लात नहीं खाई, और लात खाने के बाद तो कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो। मूरख बंधु काह्यो नहीं मान्यो, भरी सभा में रावण बैठ्यो, चरण प्रहार चलायो। तो आप भी घर की लात खाएं, बात खाएं, उसके बाद ठाकुर जी को अपना बनाएं। इससे अच्छा गधा सुनकर आप अपना बना लें उनको, कि मेरे हैं वो, मेरे हैं वो। और यही तो भागवत के तीसरे स्कंद में है। भगवान विदुर जी के यहां कल क्या कह गए थे, आज हरि आए विदुर। विदुर के घर जाकर भगवान ने भोजन किया और विदुर से कहा, विदुर इन कौरवों का तुम संग छोड़ दो, भजन भी लगो। पर विदुर तो है, विद ज्ञाने धातु से विद शब्द बनता है, वो ज्ञानी तो है, पर तेरा मेरा नहीं छोड़ना चाहता है। और ऐसे ऐसे संतों का तेरा मेरा मन नहीं छोड़ता है। तो विभीषण को लात लगी, आइए इसको भी बात लगी। दुर्योधन ने कह दिया, मेरे गांव के टुकड़ों पर पलने वाले, धक्के मारकर निकालो कि तुम स्वयं निकलते हो। ये देखो विदुर का ऐसा अपमान, जिन्होंने विदुर नीति लिखी। सदा मेरे पिता को तुम भड़का रहते हो मेरे लिए। उस ग्वालिया गोपाल से प्रेम करते हो तो जा, उसी के पास जाते हो। आप बताइए साहब, बड़ी सभा में सब बैठे हैं, द्रोण है, भीष्म है, सबके सामने आप भी अपना अपमान परिवार में, वंश में मत कराइएगा। उसके पहले ही ठाकुर जी को अपना मानिएगा। उसके बाद तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावयात्, श्लोक सब जानते हैं। आज विदुर जी को जब बात लगी, आकर के सुलभा विदुरानी के पास बहुत रोए, सुलभा सुलभा कृष्ण घर आए थे, कह के गए थे विदुर भजन में लग जा, लेकिन मैं कर्महीन, कभी पुण्य कर्म मुझको तो तेरे द्वारे तक ले आते हैं, कभी पाप कर्म धक्के देकर वापस मुझको हटाते हैं, कभी काम क्रोध कभी मोह जाल अपना अधिकार जमाते हैं, ये कैसा गोरख धंधा है, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। आप जो पुस्तिका ले इसमें मैंने पद छपाए हैं। तो प्रेमियों, आज विदुर जी विदुरानी के पास आके रोते हैं, विदुरानी, लेकिन आज विभीषण को लात खाकर ज्ञान हुआ, विदुर को बात खाके ज्ञान हुआ। विदुरानी, आज दुर्योधन ने भरी सभा में मेरे से कहा ना, अब ज्ञान हो गया इनको। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं विदुरानी, दुर्योधन की क्या ताकत है कि मुझे भला बुरा कहेगा? ताकत है उसकी। और दुर्योधन के अंदर बैठे हुए श्री गोविंद कह रहे हैं कि विदुर, अब तेरे घर तेरे लायक नहीं रह गया है। अब इतना ज्ञानी हो गया है विदुर कि दुर्योधन ने बुरा कहा, ये भी वो नहीं कह रहा है, उसमें बैठा हुआ मेरा कृष्ण कह रहा है ये घर तेरे लायक नहीं, अब चला जा तू। अच्छा, घर में कोई बेटा या बेटी, परिवार कोई कटु बोले ना, तो उसको दोष मत दिया करो, क्यों ऐसा बोला तो मैं वृंदावन जा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा
कृष्ण तुम्हें उसमें बैठकर प्रेरणा दे रहा है। प्रणेता है परमात्मा। करोड़ों रुपए दे करके भी प्रणेता नहीं मिलते हैं दुनिया में, सब मिल जाएंगे। हनुमान जी को जाम्बान जी प्रणेता मिल गए, सागर पार हो गए, सीता माँ का दर्शन हुआ। भगवान करे आप लोगों की भाई भक्ति शक्ति बढ़े और आपको भी कोई प्रणेता मिले जो गोविंद से तुम्हारी गांठ बांधे, जोड़े तुमको। विदुर महाराज का कहना है, विदुरानी से कहते हैं, विदुरानी अब मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, चल मेरे साथ चल। विदुरानी ने कहा मेरा घर तीर्थ है, यहां पर गोविंद ने बैठ करके छिलके खाए थे, यहां आपके गोद में सिर देकर सोए थे, यह मेरा घर हरिद्वार वृंदावन से कम नहीं है, मैं तो नहीं जाती। जहां भी चरण पड़े संतन के वो तीरथ कहलाए। ये वृंदावन क्या है? संतों का। और जहां रमाले निश दिन धूनी, जहां चरण पड़े वो मंदिर कहलाए, और जहां रमाले निश दिन धूनी वो तीर्थ बन जाए। तीर्थ क्या है? जहां संतों ने धुनियां रमाई हैं। मंदिर क्या है? जहां संतों ने पदार्पण किया है। आपका घर भी मंदिर है यदि संत आते हैं। और तो और महाराज जी रावण का घर मंदिर है। गया हूं दशानन मंदिर माही, पर विभीषण का घर मंदिर नहीं है, भले ही राम नाम लिखा है, उस व्यक्ति ने संत को घुसाया नहीं है कभी। इसलिए राम नाम अंकित गृह, घर ही रह गया उसका जीवन में, मंदिर नहीं बन पाया। तो आपसे अनुरोध है आप मेरे साथ चलो। विदुरानी ने कहा रहने दो, मेरा यही मंदिर है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। कृष्णा भी मुझे गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं, मुझे कहते हैं माँ ऐसा स्वाद तो मुझे मेरी माँ के दूध में भी नहीं आया, माखन में भी नहीं आया, जैसे तेरे छिलकों में आ रहा है। मैं यहीं रहूंगी। विदुर जी जाने लगे तो हमारे प्रभुदत्त जी कहते थे, जाने लगे तो वो विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि प्रिय तेरे खाने पीने की कितने दिन की व्यवस्था करके चला जाऊं। जा रहा हूं तो पीछे से पत्नी है, क्योंकि कैसे करूं, मैं करूंगा। पत्नी ने कहा रहने दीजिए, जाइए जाइए, खुशी से जाइए। जिसने गर्भ में व्यवस्था की थी वो बाहर व्यवस्था करेगा, आप जाइए, पधारिए। विदुरानी ने कुछ नहीं लिया साहब, केवल वह माचा जिस पे गोविंद बैठे थे। विदुर जी ने 36 साल तक तीर्थ यात्रा की भागवत के अनुसार, और विदुरानी ने उतने दिनों ठाकुर जी रोज दरवाजा खटखटाते हैं, भक्तानी जाग रही है, सो गई। मैं आनंद में अर्धनग्न ही भाग गई थी ठाकुर जी के आगे, भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया था। आज भी विदुरानी को याद रहता है। इसका मतलब कई तीर्थों में जाकर भजन करते हैं और कई घर को ही तीर्थ बना लेते हैं। तीर्थ तो आप थोड़े दिन के लिए आए और 7 दिन में सप्ताह पूरी हो जाएगी। आपसे अनुरोध है अपने घर को तीर्थ बनाना। यहाँ हमारे संत पधारे थे, यहाँ महाराज जी पधारे थे, तीर्थ बनाओ। परिजनों ज्यादा नहीं कि उसके बाद भगवान विदुर जी तो चले गए, और उसके बाद हम लोगों ने सुना कि भाई वृंदावन आए, और वृंदावन में उद्धव जी के साथ में उनका मिलन हुआ, और ज्ञान गुदड़ी पर उनकी बहुत चर्चा हुई। और जब विदुर जी को पता चला श्री कृष्ण चले गए हैं तो बहुत रोए, बहुत रोए। मेरा दुर्भाग्य देखो, तीर्थ यात्रा धमाधमा है, यहाँ अधम है वो तीर्थ यात्रा जो भारत के सारे तीर्थों में घूमता रहा, और जिनके चरण रखने से तीर्थ बनता है, उस गोविंद को मैं छोड़कर चला गया।